सो क्लास 10 वालों, आप लोगों के लिए ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ, जिसमें आप लोगों को कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आने की संभावना है। इससे पहले मैं 2 मार्क्स यानी कि 1 शॉट क्वेश्चन भी डाल चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन पसंद आता है तो 5 मार्क्स का भी कमेंट कीजिएगा, मैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी ज़रूर डालूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पूछा जा रहा है कि जाति के अतिरिक्त और कौन-कौन से कारक राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं, जो कि ये 3 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा, जाति के अलावा कई अन्य सामाजिक एवं आर्थिक कारक राजनीति को प्रभावित करते हैं। जो धर्म पहचान के आधार पर राजनीतिक समर्थन बताता है। और दूसरा है आर्थिक स्थिति, अमीर और गरीब वर्ग की राजनीतिक मांगे अलग-अलग होती है। और तीसरा पॉइंट में आप लोगों को दर्शाना है कि भाषा और क्षेत्रीय पहचान की राजनीति को प्रभावित करती है। तो इतना लिखने के बाद आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा। तो ये था 36 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 37 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि मिल में काम पर रखने की प्रक्रिया में जॉबर्स की क्या भूमिका थी। अब इसका आंसर हो जाएगा कि औपनिवेशिक भारत में जॉबर्स की महत्वपूर्ण भूमिका ये थी। तो आप लोगों को लिख देना है 3 भूमिका, जिसमें से आप लोगों को 3 नंबर मिल जाए। तो पहला नंबर में लिखना है जॉबर्स मजदूरों की भर्ती कराते थे। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि वे अपने गांव समुदाय के लोगों को काम दिलाते थे। और तीसरा पॉइंट में हो जाएगा मजदूरों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव बना रहता था। तो इतना लिख देना है और 3 मार्क्स आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप लोगों को कि 1859 में 1859 का इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट बागान श्रमिकों के लिए परेशानियां क्यों पैदा करता था। और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को एग्ज़ाम में। तो पहला इसका आंसर में लिखना है पॉइंट में, अगर आप लोग लिखेंगे तो इस कानून के तहत श्रमिकों को बिना अनुमति बागान छोड़ने की मनाही थी। और दूसरा पॉइंट में लिखना है भागने पर इन्हें कानूनी सज़ा दी जाती थी। जी हाँ दोस्तों, जब छोड़ के लोग भागते थे तो इसे सज़ा दी जाती थी। और तीसरा पॉइंट में लिखना है इससे श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बन गए। और ऐसा आया काम करते करते कि समय में कि इन लोग को बंधुआ मजदूर भी बना लिया गया। तो ये था 38 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा जा रहा है कि क्या आप सहमत हैं कि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा देता है, कारण भी दीजिए। चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ, लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा देता है। कैसे, चलिए बताते हैं। तो इसका हो जाएगा कि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलते हैं ना, तो बोले हाँ। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। दूसरा पॉइंट हो जाएगा सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। तो हाँ बिल्कुल, सरकार जनता लोग सरकार को चुनते हैं, यानी कि वोट देते हैं ना आप लोग। अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि हर व्यक्ति की आवाज़ को सम्मान किया जाता है, लेकिन भारत में ऐसा किया जाता है, तो बोले तो आप लोग बताइएगा। तो ये था 3 पॉइंट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, फिर भी भारत संघवाद पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। तो इसको स्पष्ट करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट में यहाँ दिया हुआ है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें हैं और
शक्तियों का संवैधानिक विभाजन किया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका संघवाद की रक्षा करती है। तो इतना लिखेंगे और 3 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ 41, जर्मनी के निर्माण में ओटो वॉन बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई और डेनमार्क और ऑस्ट्रिया और फ्रांस में युद्ध किए। और तीसरा पॉइंट में लिख देना है 1871 में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो इतना लिखेंगे और 3 नंबर मिल जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप लोगों को लिखना है कि यह एक अधिनियम था जो 1878 में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था और इससे प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगी। तो ये था वर्नाक्युलर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे होंगे, जो कि इसमें से कोई क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा आप लोग।